एक बार एक राजा था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, परंतु वह मोह माया से छूट नहीं पा रहा था। राजा के बाल भी सफेद हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी छूट नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार में एक भव्य प्रोग्राम रखा और आसपास के राजाओं को भी उसने प्रोग्राम में बुलाया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को और भी खास बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नृत्यिका को भी बुलाया गया। राजा ने अपने गुरु को कुछ सोने की मुद्राएं दी ताकि वह नृत्यिका को बाद में पुरस्कार में वह सोने की मुद्राएं दे सके। रात भर नृत्य चलता रहा। सब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने ही जा रही थी कि नृत्यिका ने देखा तबले वाला नींद की झपकी ले रहा है, जिसके कारण तबले की ताल भी धीमी हुई जा रही थी और नृत्य भी धीमा पड़ने लगा। नृत्यिका ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे न कलंक लग जाए। इस दोहे को जैसे ही सबने सुना तो सब जाग उठे, जैसे उनको कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सबने अपने अपने अनुसार इस दोहे का अर्थ लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नृत्यिका ने वह दोहा फिर से पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे न कलंक लग जाए। इस बार राजा के गुरु ने सारी मुद्राएं नृत्यिका को दे दी। नृत्यिका ने फिर से वह दोहा पढ़ा तो इस बार राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर नृत्यिका को सौंप दिया। नृत्यिका ने दोबारा दोहा पढ़ा। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से अपना कीमती हार निकालकर नृत्यिका को दे दिया। नृत्यिका दोहा बार बार दोहरा रही थी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब असहज हो चुका था। उसने नृत्यिका से कहा, बस कर, अब एक मामूली सी नृत्यिका क्या सारी सभा को लूट लेगी आज। राजा की यह बात जैसे ही उसके गुरु ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह राजा से बोले, राजन, आप इसे मामूली नृत्यिका न कहें। अब यह मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारा जीवन भगवान की भक्ति में लीन रहा, वन में जाकर तपस्या की और अब अपने आखिरी समय में इसके नृत्य में लीन होकर मैं अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहे ने मुझे बचा लिया। अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज्य मुझे ही मिल ही जाएगा, फिर पिता की हत्या का कलंक अपने सिर पर क्यों लूं? राजा की पुत्री भी राजा से बोली, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, पर इसी दोहे ने मुझे जगाया कि आज नहीं तो कल मेरी शादी हो ही जाएगी। तू क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती है? यह सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने उसी समय अपनी गद्दी अपने पुत्र को देने का निर्णय लिया और राजकुमारी से भी कहा, पुत्री, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यह सब होता हुआ नृत्यिका भी देख रही थी। उसके मन पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि वह सोचने लगी, मेरे एक दोहे से कितने लोग संभल गए। जब सबने सही मार्ग चुन लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं? उसने उसी समय राज नृत्य का होना त्याग कर ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी जीवन में हम बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल पर बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि ठीक उसी समय हमारा सब्र टूट जाता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कश्तियां अक्सर किनारों पर ही डूबा करती हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाया करते हैं। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका धैर्य खत्म होने लगा है तो बार बार इस दोहे को दोहराएं। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए।
फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी। याद रखना दोस्तों, धैर्य रखना उन गुणों में से एक है जो परमात्मा को सबसे ज्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा